बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाहाब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको रेंटल रूल की एक शीट बताने जा रहा हूं और इसको किस तरह से हम यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हमने कहीं रेंट वगैरह पे कोई जगह दी हुई है तो उनके ईयर्स के हिसाब से जो रेंट वैल्यू होगी वो हमें इंक्रीज़ करनी है, यानी रेंट जो होगा वो इंक्रीज़ करना होगा। तो किसका किस ईयर में कितना रेंट इंक्रीज़ होना चाहिए, जो हमने रेंट पे जगह दी हुई है उस हिसाब से हमें एक रिपोर्ट बनानी है। तो वो हम एक्सेल में किस तरह बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं वो आपको समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाह इस्लाम चैनल को अगर एक्सेल बेसिक सीरीज और एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन किया हुआ है। यहाँ आप स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्ट में सबसे पहले एक सीरियल नंबर जो यहाँ पर रिकॉर्ड बना रहे हैं हम, तो एक डाटा तैयार करना पड़ेगा हमें। सीरियल नंबर आ जाएगा, उसके बाद नेम, नेम के बाद स्टार्ट डेट का एक कॉलम आएगा, फिर करंट डेट, डबल क्लिक टॉप कॉलम पे ऑटो फिट कर लेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा ईयर्स ऑफ लिविंग अनटिल नाउ। यहाँ कैलकुलेट करेंगे डेट में से हम कितने साल हो गए उनको यहाँ रहते हुए। और लास्ट उसके बाद एक कॉलम, इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ, ईयर्स ऑफ लिविंग अनटिल नाउ के कॉलम को। और उसके बाद एक कॉलम आ जाएगा करंट रेंट, अभी क्या रेंट है। और उसके बाद जो हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ फॉर्मूले लगाकर, उसका न्यू रेंट क्या बनेगा वो लास्ट कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। अब इन सभी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से और व्यू में जूम टू सिलेक्शन, ताकि स्क्रीन पे आ जाए सामने आपके ये सारा काम जो यहाँ पे करना है अभी। और इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देता है यहाँ से। सबसे पहले सीरियल, ये रिकॉर्ड जहाँ तक आपको बनाना है वहाँ तक आप सीरियल इंसर्ट करके ड्रैग करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड ही बना रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ इसके अंदर जो काम करना है, असल शीट और कैलकुलेशन किस तरह होगी वो। अब इसको सेंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ से। नेम यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, जो मैंने लिस्ट से बनाया हुआ है। लिस्ट में ड्रैग करके लेकर आ रहा हूँ यहाँ तमाम नाम की, एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ कह रहा हूँ जो भी आपके रेंटल जो होंगे जिनको आपने एम्प्लॉयज़ वो दी हुई है जगह। नेक्स्ट अब स्टार्ट डेट आ जाएगा। स्टार्ट डेट में मतलब जब हमने जिस ईयर में इनको रेंट पे दी है जगह, तो वो ईयर हमें यहाँ पर मेंशन करना है। मिसाल के तौर पर 18 जनवरी 1996, ये डेट आप खुद से एंट्री करेंगे। फैब इनको 86 की है हमने। तो इस तरह से जो डिफरेंट डेट होंगी वो आप यहाँ पर इन करेंगे। इनको 90 में रेंट पे दिए और इसी तरह से जो डेट जिसकी होगी मंथ की वो आप यहाँ पर इंटर करनी है। आपको सारा रिकॉर्ड बनाएंगे आप। और फिर करंट डेट के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे डेट, ईयर्स ऑफ लिविंग अनटिल नाउ, यानी अब तक जो होगा वो उनकी करंट डेट के हिसाब से कितने ईयर्स हो चुके हैं रहते हुए। तो उस हिसाब से हम जो रेंट होगा वो इंक्रीज करेंगे अमाउंट। करंट डेट टुडे का फॉर्मूला आप लगाते हैं, करंट सिस्टम डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। एंटर के बाद आज की जो डेट होगी वो यहाँ आ जाएगी, इसको ड्रैग कर देंगे हम। इसी तरह से सेम डेट रिपीट होकर आ जाएगी यहाँ पर। ईयर्स ऑफ लिविंग देखने के लिए इक्वल ईयर्स, फ्रैक का फॉर्मूला होगा, स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा करंट डेट। तो जो ईयर होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, कितने ईयर्स हो चुके हैं जो स्टार्ट डेट से हमने इनको करंट सिस्टम डेट तक की जो कैलकुलेशन है ईयर की वो देखने के लिए।
तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब यहाँ फार्मूला तो हमने लगा लिया, लेकिन आंसर जो आ रहा है वो डिजिट के अंदर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जो ईयर 96 हमने डेट ईयर्स चेक किए हैं, तो करंट डेट है फरवरी 24 2018, तो ये पॉइंट के बाद 1 मंथ के लिए लिखा हुआ शो कर रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए या इस तरह से, अब देखें डिपेंड करता है कंडीशन। अगर आपको अपर की तरफ रखनी है कि राउंड के अंदर आ जाए पूरी 23 के फिगर में, तो फिर हम स्लिंग फार्मूला भी लगा सकते हैं या राउंड फार्मूला भी कर सकते हैं। राउंड फार्मूला अगर हम डिजिट 0 करेंगे तो वो क्या करेगा, 22 का फिगर करके दे देगा। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पे ईयर ही देखना है। तो 3 तरीके हैं, एक तो सिलिंग फार्मूला, अगर अप की तरफ आपको देखना है, तो राउंड अगर डाउन की तरफ देखना है, या फिर आप चाह रहे हैं कॉमा के बाद की जो वैल्यू है वो नहीं आए, जो स्टार्टिंग के दायरे 96 से 18 तक होगा वो 22 ईयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस। या फिर इसी तरह से रखना है कि 0.1 के बाद जो आ रहा है वो मंथ आपको बता रहा है कितने मंथ हो चुके हैं, तो फिर आप इस तरह से भी इसको अपीयर कर सकते हैं। ड्रैग करेंगे तो बाकी की वैल्यू भी हो सकता है यहाँ पे इस तरह से आ जाए आपके पास। या एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से नंबर फॉर्मेट में आके, जो तमाम मैंने पहले भी बताया है एक्सेल में सेल का फॉर्मेट होता है वो आपका नंबर सेक्शन से कंट्रोल हो रहा होता है। तो इसको मैं चाह रहा हूँ डिजिट के बाद जो है वो रिमूव हो जाए वैल्यू। तो यहाँ से ऑल कॉलम सेलेक्ट करें ईयर्स का, जो राउंड फिगर में आप ईयर देखना चाह रहे हैं, यहाँ से आके नंबर क्लिक करें और इसके डिक्रीज़ करके डेसिमल रिमूव करा दें। तो जो ईयर होंगे टोटल वो आ जाएंगे हमारे पास, और इसका जो कॉलम है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसका ईयर लेंथ, टेक्स्ट की लेंथ की वजह से। तो हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं। ईयर्स कॉमा अंटिल नाउ। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से स्पेस आ जाएगी। डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसको ऑटो फिट कर दूंगा मैं। उसके बाद करंट रेंट रेट देखने हैं हमें, यहाँ पे ये कैलकुलेशन होगी। उसके बाद न्यू रेंट, यहाँ कंडीशन का एक कॉलम बनेगा, या मैं अलग से आपको बता देता हूँ कि कंडीशन हमें जो करंट रेट है वो तो खैर हम खुद ही लिख लेंगे मैनुअली कि 10,000 अभी इनका करंट रेंट चल रहा है, 25,000 करंट रेंट है, ये हम अपने पास से लिखेंगे खुद। इनका 20,000 है, 15,000 है, 18,000 रेंट है। जिसकी जो रेंट अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और जो रूल होंगे कंडीशन के वो इस तरह से कैलकुलेट करने हैं कि ग्रेटर देन ग्रेटर 30, ग्रेटर और इक्वल 30। तो जो उनका अमाउंट होगा उसका 20% बढ़ जाएगा अमाउंट रेंट। करंट रेट का 20% होगा चार्ज जो ऐड होगा, और इसी तरह ग्रेटर इक्वल के अलावा इसको अगर नॉर्मली आप यहाँ पे कॉलम एंट्री करके चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, या फिर अलग से आप चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। आप लेस देन 30 से जो कम होगा उनका 15% चार्ज होगा रेंट का, और इसकी तरह लेस देन 20 होंगे तो फिर 10%। लास्ट कंडीशन आ जाएगी लेस देन 10, यानी 10 ईयर्स मेंशन कर दूं मैं यहाँ पे, और उसका जो होगा वो 5% होगा रेंट जो होगा। तो यहाँ इस हिसाब से हमें कंडीशन लगानी है, और न्यू रेंट जो होगा उसका अमाउंट लिखा हुआ चाहिए हमें यहाँ पे। तो ये इफ कंडीशन की मदद से ये काम करेंगे हम। फार्मूला लगाएंगे न्यू रेंट अमाउंट देखने के लिए, न्यू रेंट के कॉलम पे आएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन,
और सबसे पहले हम लेस देन में कंडीशन चलाएंगे, तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जो मैंने अलग जगह पे मेंशन किया हुआ है, या फिर हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। जो इजी लगेगा आप लोगों को वो आप काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन बनेगी, पहले हम इक्वल करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ईयर्स, टोटल ईयर्स सिलेक्ट करने के बाद लेस देन का साइन आएगा, लेस देन का साइन लगाएंगे। और अगर ये ग्रेटर लेस देन का नहीं पता, जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल पे जाएंगे, शहाब इस्लाम यूट्यूब, और उसके ऊपर जाके इफ़ लॉजिकल कंडीशन सर्च करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे, और यहाँ पर जो पूरी डिटेल होगी इस नेस्टेड की और इफ फंक्शंस के हवाले से जो वीडियो में बना कर अपलोड कर चुका, तो उनको लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, इफ का यूज़ समझ में आ जाएगा, तो वो वहाँ से जाके हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल टैक्स, ईयर ऑफ लिविंग अंटिल नाउ, जो ईयर्स के अंदर हमने फार्मूला लगाया था कॉलम में, वो सेल जो फर्स्ट आ रहा है इसे सिलेक्ट करके लेस देन करेंगे, लेस देन के बाद सिलेक्ट करेंगे इसके, यानी ये सेल बराबर कम है लेस देन इसके, जो हमने यहाँ मेंशन करा है। F4 लगाएंगे, डॉलर साइन एब्सोल्यूट करने के लिए रेफरेंस, कॉमा, तो करंट रेट सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे और सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर परसेंट के, उस अमाउंट का इतने परसेंट इंक्रीज करे, और प्लस का साइन लगा के इसी अमाउंट को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, यानी जो भी अमाउंट आ रहा है इसको मल्टीप्लाई के बाद प्लस करके इसी में अमाउंट के अंदर हमें आंसर दे दे, तो जो न्यू रेंट होगा वो हमारा इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। सेम यही कंडीशन चलेगी पूरी। फिर सेकंड इफ, नेस्टेड इफ लगेगा इस तरह से, कॉमा के बाद अगेन इफ लगेगा, वही ईयर ऑफ लॉन वाला सेल, सिलेक्ट लेस देन का साइन, लेस देन के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे 20, F4 एब्सोल्यूट, कॉमा, तो करंट रेट को मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई के बाद 10%, F4 डॉलर साइन, और प्लस करंट रेट की जो वैल्यू है इसी के अंदर क्या करेगा, प्लस। तो इन सेल को हम क्यों नहीं कर रहे हैं एब्सोल्यूट, क्योंकि ये ड्रैग करनी है सीक्वेंस, जब ये कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा, और ये सीक्वेंस फिर एब्सोल्यूट करनी थी, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डॉलर साइन लगा रहे हैं F4। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है देखने में फार्मूला, तो आप इधर फार्मूला बार के अंदर चेक कर सकते हैं। 2 इफ कंडीशन हो गई, अब इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, कॉमा, थर्ड इफ कंडीशन, ब्रैकेट ओपन, ईयर सेलेक्ट, लेस देन है 30, ये 30 भी खुद से लिखना है हमें, कॉमा, सॉरी 30 खुद नहीं लिखेंगे, लेस देन के बाद हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से जो सेल में 30 लिखा हुआ था, और F4 करेंगे, कॉमा, उसके बाद करंट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करंट सेल सेलेक्ट करने के बाद 15%, और 15% वाला जो सेल सेलेक्ट करेंगे इसको एब्सोल्यूट F4 करेंगे, फिर कॉमा, और आखिरी कंडीशन लगेगी अब इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, वही ईयर वाला सेल सिलेक्ट, ग्रेटर इक्वल, लास्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर, ये जो सेकंड लास्ट थी हमने कहा ग्रेटर कम है 30, तो फिर मल्टीप्लाई होगा 15%। अब हम लास्ट कंडीशन ग्रेटर इक्वल 30, यानी 30 से जो भी ज़्यादा आ रहे हैं इस सेल को सिलेक्ट करके F4, फिर मल्टीप्लाई, सॉरी, कॉमा, कॉमा के बाद करंट मल्टीप्लाई 20%, यानी ज़्यादा या बराबर 30 जो होंगे उनका 20% अमाउंट मल्टीप्लाई करके, प्लस दोबारा से इसी सेल के अंदर हमें आंसर दें कैलकुलेट करके। और यहाँ पे भी हमने जैसे पहले वाली कंडीशन है, मल्टीप्लाई तो करा दिया F6 को C16 से, लेकिन प्लस नहीं किया था, तो यहाँ पर भी आप प्लस का साइन देके दोबारा से करंट रेट को सिलेक्ट करेंगे। जितनी दफ़ा इफ कंडीशन होती है उतनी दफ़ा ब्रैकेट क्लोज होता है, एंड में क्लिक करें 1 2 3 4, 4 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर देखें कंडीशन क्या थी, कम है 30 से, लेस देन कम 30, और 20 से ज़्यादा, तो कितने परसेंट होगा, 15%। अब इसको अगर हम मैनुअली चेक करें फार्मूला सही लगा या नहीं, तो हमें पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई 15% अमाउंट कितना आ रहा है, और प्लस हमने कहा इसी सेल के अंदर प्लस करके आंसर दे दो। दोबारा इसी सेल को सिलेक्ट करके चेक कर रहे हैं, तो देखेंगे 11,500 जो अमाउंट था वो आ गया। तो ये इस तरह से हमने इफ़ कंडीशन में दिया। कंडीशन लगाने का मकसद ये होता है, लॉजिकल कंडीशन जो एक दफ़ा फर्स्ट डबल क्लिक करके एडिट कर रहा हूँ मैं, ताकि सेल दिखा दूँ आपको, जो कंडीशन हम इसमें दे रहे हैं, तो वही आंसर ड्रैग करने से सबका पता चल जाए, हमें मैनुअली ना करना पड़े। तो ये तरीका जो होता है वो भी हम कर सकते हैं। और इफ़ कंडीशन लगाने का, कोई भी फार्मूला एक्सेल में लगाने का मकसद ये होता है
कि वही कंडीशन ड्रैग करके हमारे पास सबका आंसर आ जाए। तो यहाँ इंटर किया हमने, इंटर करने के बाद इसको सिंपली सबको देखने के लिए इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो जिसके जो ईयर होंगे उस हिसाब से जो रेंट इंक्रीज करना होगा, अमाउंट न्यू रेंट वैल्यू देखने के लिए, अमाउंट न्यू रेंट अमाउंट का पता करने के लिए हम फिर ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसकी फॉर्मेटिंग रह जाती है, अगर ग्रोस वगैरह देखना है तो अमाउंट वगैरह चेक कर सकते हैं, वो तो आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी तरीका किस तरह करेंगे। बाकी यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम, सिलेक्ट करने के बाद मार्जिन सेंटर, इंक्रीज, इंक्रीज ईयरली रेंट अमाउंट कैलकुलेशन। हेडिंग देने के बाद यहाँ से इसको मिडल कर दें, मिडल के बाद सेंटर और इसका कलर, फॉन्ट कलर, हेडिंग का कलर चेंज करना है, हेडिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ यहाँ से। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शहाब इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से जो भी नई वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए तुरंत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।